अगर ये 5 चीज़ें आप शाम 5 बजे के बाद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव चेंज आने वाला है। पहली चीज़, यानी कि सोचना, रिफ्लेक्ट करना। सोचना कि पूरे दिन के बारे में कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं, कौन-सा अच्छा काम किया है जो आपको आगे बढ़ने में काम आएगा, या कौन-सा ऐसा बुरा काम किया जो आगे ज़िंदगी में आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। और आपकी ऐसी क्या चीज़ थी, मसलन ज़िंदगी में आपने कुछ गोल तो सेट किए होंगे, तो क्या आज आपने वो काम किए जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं? अपने बारे में सोचना कि पूरा दिन मैंने क्या-क्या किया, और इसके अलावा ये भी सोचना कि वो क्या चेंज है जो मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप शुक्रगुज़ार हों कि आपके पास क्या कुछ है और अल्लाह पाक ने आपको किन चीज़ों से नवाज़ा है, जो दूसरों के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट है डिस्कनेक्ट होना, यानी राब्ता मुनक़ता करना। इसकी मिसाल आपको ऐसे देती हूँ, एक गाड़ी जो कि 70 की स्पीड से चल रही है, अगर उसे अचानक से रुकना पड़ जाए, तो क्या वो बेहतर तरीके से रुक सकेगी? एक अच्छी स्टॉप हो सकेगी? नहीं। इस तरह अपने ज़हन को स्टॉप करने के लिए आराम से उसको स्टॉप दें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया से खुद को डिस्कनेक्ट करें। अपने मोबाइल को साइड पर रखें। आप टिकटॉक देख रहे हैं और साथ ही गपशप कर रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए उसको अवॉइड करें। अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। इस सब को आप शाम 7 बजे के बाद देखना कम कर दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप 5 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो अब सिर्फ़ सिर्फ़ इसका इस्तेमाल 2 घंटे कर दें। अगर आप सोने से पहले भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ज़हन तेज़ी से चल रहा है, तो इस तरह आपको नींद तो आ जाती है, मगर आपका दिमाग जाग रहा होता है और रिलैक्सिंग मूड पे नहीं जाता। इससे सर दर्द, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सब रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने के नतीजे हैं। हो सके तो इससे इज्तनाब कीजिए। तीसरी चीज़, अपने अगले दिन के बारे में सोचें, प्लान करें। सोचें कि मैंने कल का दिन ऐसा गुज़ारना है। जो लोग कामयाब होते हैं, उन कामयाब लोगों का एक नुस्ख़ा ख़ास ये होता है कि उन लोगों का दिन एक दिन पहले शुरू होता है। वो एक दिन पहले सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या करना है अगले दिन, जो मुझे मेरे टारगेट की तरफ लेकर जाए। मुझे ऐसे कौन से 3 बड़े टास्क करने हैं, जो मुझे कल की तारीख़ में करना है, और उन कामों को करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी। वो अपने आप को सेट करते हैं। बहुत से लोग अपने ऑफिस की चीजें रात को ही तरतीब देकर सोते हैं। कपड़े, जूते, घड़ी, बैग सब जगह पर होता है, और उसके अलावा उनको ये भी पता होता है कि हम वापस आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उसके लिए भी उनकी पूरी प्लानिंग होती है। मीटिंग हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को प्लान करके रखते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी खुद को प्लान करें। तो वो होगी तब जब हम अपने मोबाइल को सोने से 3 घंटे पहले खुद से दूर रख देंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे। चौथी चीज है सांस लेना। आप सोचेंगे क्या हम सांस नहीं लेते? ये कैसी अजीब बात है? सांस लेने से क्या मुराद? सांस लेने से मुराद है हम दिन में तकरीबन 20,000 मरतबा सांस ले लेते हैं। लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सांस लेने का तरीका क्या है? आए मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये होता है कि हमने 4, 7, 8 की टेक्निक यूज़ करनी है। मतलब 4 सेकंड के लिए आप इनहेल करते हैं, लंबा सांस लेते हैं। वो आपने गिनकर 4 सेकंड टाइम देकर इनहेल करना है। फिर आपने 7 सेकंड के लिए वो साँस अंदर रोक कर रखनी है, बाहर नहीं निकालनी। इसके बाद आपने अगले 8 सेकंड में वो साँस जो आपने अंदर किया था, इसको बाहर निकालना है। ये है 4, 7 और 8 की टेक्निक, यानी कि रोल। इसको जब आप अपनाएँगे, तो आप फ़ील करेंगे कि इसको करने के बाद आपकी लाइफ़ से स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी सब आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अब आती है 5वीं चीज़, रीडिंग, यानी कि मुताला करना, कुछ पढ़ना। सोने से पहले मोबाइल बंद कर दें और अपनी कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालें। कोई किताब खोलें, सबसे अच्छी चीज़ है स्टोरी बुक, या आप कुरान पाक पढ़ें, या कोई इस्लामी किताब पढ़ें, या आप हदीस की कोई किताब पढ़ें, या आप अंबिया के वाक़यात पढ़ लें। ऐसी किताबें जिनमें स्टोरी होती है या अफ़साने होते हैं, जिनको आप पढ़कर एक अलग ही दुनिया में जा सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालें। कुछ न कुछ पढ़कर सोएँ। एक दफ़ा ये आदत बनाना उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको आदत नहीं है, लेकिन जिनको एक मर्तबा पढ़ने की और मुताले की आदत हो जाती है, वो लोग अपने अंदर एक बेहतरीन चेंज देख सकते हैं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को अपनाएँगे और शाम 7 बजे के बाद इन 5 आदात को अपनाएँगे, तो यकीन जानें आप अपने अंदर पॉज़िटिव चेंज देखेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है आप इन 5 आदात को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव चेंज ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।